राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सियासत तेज हो गई और कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी मौजूद है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित बयान है और हमारा तो सीधा मानना है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान माना जाना चाहिए, क्योंकि माननीय अखिलेश जी का भी कोई खंडन नहीं है, समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसलिए माना जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भारतीय सभ्यता आस्था पर निर्भर है और आस्था से प्रभावित होकर लोग अपना काम करते हैं। जो आस्थावान होते हैं वही व्यवस्थित और सभ्य तरीके से जीवन जीने का काम करते हैं। वही जानते हैं किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, किम पुण्यम किम पापम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये हमारी भारतीय आस्था सभ्यता पर टिकी है। इसलिए सभ्यता को ठीक रखने के लिए ऐसे लोग जो, देखिए, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी किसी के धर्म की न तो आलोचना करता है और न कोई इस तरीके से खराब स्थिति में प्रशंसा ही करता है। जो व्यक्ति जिस धर्म को माने, सभी को अपने अपने धर्म मानने की ज़रूरत है, वो मानते भी हैं और अपने अपने धर्म की प्रशंसा भी करते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन किसी धर्म की आलोचना करके एक समाज को तोड़ने का काम किया जाए तो ऐसे बयान बिल्कुल निंदनीय है और समय पर जनता ऐसे बयानबाजी लोगों को, ऐसे दलों को जवाब देने का भी काम करती है। लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के तमाम नेताओं को ज्वाइन कर रही है, विस्तार भी होने जा रहा है मंत्रिमंडल का, और कितने लोगों पर अभी एजेंडा है, कितने लोगों पर निगाह है आप लोग? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कांग्रेस मुक्त भारत, और ये सब दल कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही निकले, तो कांग्रेस मुक्त भारत का शब्द माननीय मोदी जी ने ऐसे नहीं बोला है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो अंग्रेज थे, इसलिए कहा गया था कि कांग्रेस अंग्रेजों की बी टीम है। तो जो इस तरीके के बयान देने वाले लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों की विचारधारा से प्रभावित हैं, इसलिए देश को विखंडित करने का, ये बयान देने का काम कर रहे हैं। तो आज जो आप कह रहे हो कितने लोगों पे नज़र है, राजनीति में जो लोग काम करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो ऐसे लोग अच्छा बुरा जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी मात्र सत्ता सुख की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण, व्यक्ति के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के माध्यम से देश का निर्माण और देश के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण। तो ये लोग जो आ रहे हैं ये राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और जो लोग भी आएंगे इसी विचारधारा के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक समाज निर्माण की राजनीति करती है, व्यक्ति निर्माण की राजनीति करती है। इसलिए आमजन भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करता है। और मैं तो यूँ स्पष्ट कहना चाहूँगा, इस समय राजनीति का स्वर्णिम युग है। क्यों? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जन्मयोगी है। एक कर्मयोगी और एक जन्मयोगी। माननीय प्रधानमंत्री के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ पार्टी है, इसलिए सबके मन को भाने वाली पार्टी है। सत्र का आगाज अगले महीने है, तो ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे को लेकर के घेरने का प्रयास करें, कैसे निपटेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से किसानों की पार्टी। किसान हित कैसे किया जाए तो वो सोच भारतीय जनता पार्टी का ही है। और दूसरे दुनिया में
ऐसा कोई देश नहीं है जिसको किसानों को पेंशन दी जाती हो। माननीय मोदी जी ने किसान पेंशन, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना लागू की है और उत्तर प्रदेश में भी किसानों को विभिन्न स्तर पर सुविधाएं देकर काम करने का काम अवसर दिया है। इसलिए खेती किसानी बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी में गरीबों का, किसानों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का, सबका हित। हमसे बात करने की तो आपने सुना धर्मपाल जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा है और समय आने पर जनता जवाब देगी। कैमरा पर्सन शुभम के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।